नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। बीजेपी अपने लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट अब कभी भी जारी कर सकती है। पार्टी की तैयारी पूरी हो गई है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में कितनी सीटों पर नाम पहली लिस्ट में आ जाएंगे और वो नाम कौन से हो सकते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं, लेकिन जैसा कि बीजेपी का तरीका रहा है, आश्वस्त कोई भी नहीं है कि कितनी सीटों पर नाम पहले आ जाएंगे और वो नाम क्या हो सकते हैं। लेकिन इनमें एक नाम वसुंधरा राजे का भी लिया जा रहा है कि हो सकता है कि वो भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन क्या वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार हैं? और यदि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार होती हैं तो उनके बेटे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, जो फिलहाल झालावाड़ सीट से सांसद है दुष्यंत का। ये तमाम सवाल हैं। और वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है। बड़ा लंबा उनका करियर है, करीब 40 साल का उनका करियर रहा है और तमाम पदों पर वो रही हैं। चाहे वो युवा मोर्चे के पद हो, चाहे भाजपा संगठन के हो, केंद्र संगठन के पद हो या राज्य के संगठन के पद हो, या फिर केंद्र की राजनीति में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात हो या फिर राजस्थान सरकार की बात हो जहां वो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तमाम पदों पर वह रह चुकी हैं, एक लंबी पारी वो खेल चुकी हैं। लेकिन अभी भी उनकी इच्छा एक और पारी खेलने की है। विधानसभा चुनाव के पहले तक ये माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद की बड़ी दावेदार हैं, मगर मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें वो मौका नहीं दिया। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उनकी जगह मुख्यमंत्री बने भैयालाल शर्मा, जो पहली बार चुनाव जीते थे। तो 12 दिसंबर के बाद से ये बात तो साफ हो गई कि राजस्थान की राजनीति में फिलहाल उनके लिए कोई जगह नहीं है। उनके समर्थकों को भी दरकिनार किया गया, किसी को मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिला। इस बात से भी लग रहा है कि सिर्फ वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री न बनना एक बात हो सकती, लेकिन यदि उनके समर्थकों को भी तवज्जो मिलती तो यह मैसेज जाता है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे के लिए फिलहाल कोई जगह है, लेकिन अब वो जगह भी नजर नहीं आ रही है। तब से इस बात को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब उनका राजनीतिक करियर क्या होगा। क्या उनका करियर अब थम चुका है या राजस्थान के बाहर वो रुख करेंगी, दिल्ली की राजनीति की तरफ रुख करेंगी, या फिर जो परिस्थितियां हैं उनके सामने वो हार मानकर बैठ जाएंगी। तमाम तरह के सवाल है। विधानसभा चुनाव के साथ में उसके नतीजों के साथ में ये बात तो साफ हो चुकी है कि फिलहाल राजस्थान में उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। और यदि उन्हें अपना करियर आगे बढ़ाना है, आगे भी राजनीति करनी है, तो शायद उन्हें दिल्ली की राजनीति में जाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि वो दिल्ली की राजनीति में जाती हैं तो उसका रास्ता क्या होगा। उन्हें केंद्र की राजनीति में जाने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ना होगा। और यदि लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात आती है तो लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? स्वाभाविक रूप से झालावाड़ के लिए बात हो रही है। अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें झालावाड़ से चुनाव लड़ने का ऑफर दे सकती है। ऑफर शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वसुंधरा राजे का जो नेचर है, जरूरी नहीं कि जो उन्हें कहा जाए वो वैसा ही करें। पार्टी यदि उन्हें कोई भूमिका देती है, कोई रोल देती है, तो वो उसे स्वीकार करें या नहीं करें, ये वसुंधरा राजे पर ही निर्भर करता है, जो उनका नेचर रहा है। और जब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का फैसला होने के बाद जो उनकी एक्टिविटी रही कि पार्टी के हर कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुई है। जिस तरह की मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री पद की दावेदारी खत्म होने के बावजूद जो उन्हें दिल्ली से कहा जा रहा, कम से कम उससे कदम ताल मिलाते दिखाने की कोशिश वो कर रहे हैं। चाहे वो विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए दक्षिण में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उसके लिए भी तैयार थे, या दूसरी भूमिका के लिए भी तैयार है। ऐसा आश्वस्त वसुंधरा राज्य के मामले में नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए पार्टी उन्हें जो ऑफर देगी, क्या वो उसे स्वीकार करेंगी और दिल्ली की राजनीति में जाना चाहेंगी? झालावाड़ से क्या वो चुनाव लड़ेंगी जहां से वो 5 बार पहले सांसद रह चुकी हैं और पिछली 4 बार से उनके बेटे दुष्यंत वहां से सांसद हैं? यदि वसुंधरा राजे झालावाड़ से चुनाव लड़ती हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो दिल्ली जाकर क्या करेंगी। क्या उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या फिर वो एक सांसद बनकर रह जाएंगी? राजस्थान भी उनका छूट जाएगा और दिल्ली में भी शायद उन्हें कोई नई भूमिका नहीं मिले, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली रही है, नए लोगों को मौका देना, नए चेहरों को मौका देना, चाहे वो
सांसद का चुनाव हो, चाहे वो मंत्रिमंडल की जगह की बात हो, ऐसे में वसुंधरा राजे शायद इस बात के लिए भी आश्वस्त नहीं होंगी। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यदि वो झालावाड़ से चुनाव लड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके बेटे दुष्यंत का क्या होगा, जो 4 बार से वहां से सांसद है। उनका करियर भी वहीं थमा हुआ है। वसुंधरा राजे पिछली बार भी जब 2019 के चुनाव हुए थे तब भी वो चाहती थी, 2014 के समय भी वो चाहती थी कि दुष्यंत को केंद्र की राजनीति में कोई जगह मिले, मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। इसके लिए उन्होंने लॉबिंग भी की थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अब ऐसी स्थिति में यदि वसुंधरा राजे झालावाड़ से चुनाव लड़ते हैं तो यह तय बात तो तय है कि पार्टी दुष्यंत को कहीं और से टिकट नहीं दोगी। एक ही परिवार में 2 टिकट नहीं होंगे, तो वसुंधरा राजे यदि चुनाव लड़ती हैं तो फिर दुष्यंत क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, क्या उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब शायद वसुंधरा राजे के पास है। उन्हें पता है कि यदि वो चुनाव लड़ती हैं तो आगे दुष्यंत का क्या होगा। और यदि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, चुनाव लड़ने से मना करती है, पार्टी के ऑफर को ठुकराती है, तो उसके बाद पार्टी का रवैया उनको लेकर क्या होगा और झालावाड़ की सीट को लेकर क्या होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये जो कश्मकश है, असमंजस की स्थिति है, सिर्फ झालावाड़ के टिकट के तय होने तक नहीं, उसके बाद नतीजे आने, और अगर अगली सरकार फिर भाजपा की बनती है, मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मंत्रिमंडल में किसकी क्या हैसियत होगी, वहां तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और सिर्फ वसुंधरा राजे के लिए नहीं, राजस्थान में कुछ और भी बड़े नाम हैं जो फिलहाल इंतजार कर रहे हैं टिकट का। उसमें 2 बड़े चेहरे भी हैं जो हारे हुए हैं। राठौड़ हैं जो नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन तारानगर से चुनाव हार गए, लेकिन उनकी भी राजनीतिक उड़ान अभी खत्म नहीं हुई है। आलाकमान से उनके भी बेहतर संबंध है, वो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद तब नहीं तो अब लोकसभा चुनाव में ही उन्हें कोई मौका मिल जाए। और यही स्थिति सतीश पूनिया की है। प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उपनेता प्रतिपक्ष थे जब चुनाव हारे आमेर से, और उसके बाद से वो भी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। अब जो भाजपा की लिस्ट आएगी तो शायद हो सकता है कि इन दोनों नेताओं को भी मौका मिल जाए। राजेंद्र राठौड़ जो शायद राजसमंद से टिकट चाहते हैं, उन्हें शायद वहां से मौका मिल जाए, और सतीश पूनिया अजमेर या फिर जयपुर ग्रामीण से उन्हें मौका मिल जाए। तो कई नेताओं के भविष्य दांव पे लगे हुए हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव में उनके करियर की भी एक स्वरूप तय हो जाएगा कि आगे उनका करियर कहाँ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।